चलिए इसी पर बात करते हैं। तज्जियाकार डॉक्टर हुमा बकाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किस तरह से देखती हैं कॉन्फ्रेंस, कितनी अहम है पाकिस्तान के लिए, क्या क्या फायदे होंगे इसमें? मेरा तो ख्याल है कि जी इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस है और पाकिस्तान बहुत अरसे से इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद नहीं कर रहा था, तो मैं तो इसको समझती हूँ पाकिस्तान का कम बैक ऑन दी स्ट्रैटेजिक ग्लोबल मैप। उससे भी अहम बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग यानी एक ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया बड़ी मुश्किल दौराए पे खड़ी है। तो जो एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट है मिडल ईस्ट में, जो साउथ चाइना सी में टेंशन है, जो यूक्रेन अनएंडिंग वॉर है, उसमें एक ग्लोबल साउथ की आवाज। इस वक्त तो जो भी नैरेटिव आता है वो वेस्टर्न डोमिनेटेड नैरेटिव होता है। आप इस कॉन्फ्रेंस में देखें कि कितने ममालिक ऐसे हैं जिन पर इस वक्त अमेरिका की बिलखुसूस सैंक्शंस है। ईरान पे सैंक्शंस हैं, रशिया पे सैंक्शंस हैं, बेलारूस पे सैंक्शंस हैं और चाइना से तो जो ताल्लुकात का सूरत हाल है वो आपको पता ही है। तो मेरा ख्याल है कि ये 40% दुनिया की पॉपुलेशन इस वक्त पाकिस्तान में इस्लामाबाद में रिप्रेजेंटेड है। फिर 32% हमारी जो जीडीपी है वो रिप्रेजेंट करती है ये लोग जो वहाँ आ रहे हैं। और जैसे आपने अभी जिक्र किया कि जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मल्टीलैटरल मीटिंग्स हैं जिसमें कनेक्टिविटी, इकानमी, क्लाइमेट और टेररिज्म एड्रेस होगा, वो इंतहा से ज्यादा जरूरी है। और बावजूद इसके कि बहुत बात हो रही है कि इंडिया का आना जरूरी था, गैर जरूरी था, वगैरह वगैरह, क्या पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे? देखिए, ये पाकिस्तान इंडिया के का तनाजुर में तो देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन अहम बात यह है कि जो इंतहाई क्रिटिकल इश्यूज हैं रीजन के खित्ते पे, उस पर इंडिया आके उन डेलिब्रेशंस का हिस्सा बनेगा। तो वो रास्ता बनता है या वो राह हमवार करता है कोलैबोरेशन का उन इश्यूज जिसका किसी भी मुल्क के पास तनहा कोई हल नहीं है। सही। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे, आपकी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि पॉपुलेशन और ज्योग्राफी के हवाले से एससीओ दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम बनती है। ग्लोबली एससीओ से क्या पैगाम जाना चाहिए, ख़ास तौर पर ख़ित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए, सिक्योरिटी के महाज पे, डिफेंस के महाज पे, जब हम देखते हैं कि फ़लस्तीन वाला मामला है, इसके अलावा कुछ और मसाइल हैं, यूक्रेन का मसला भी है, तो यहाँ से क्या पैगाम जाना चाहिए? देखिए, ये अब G20 के लेवल की ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जा रहा है और जो इस ऑर्गेनाइजेशन का ब्लूप्रिंट था ना वो बहुत वाज़ेह था। उसमें कहा गया था गुड नेबरली रिलेशंस, यानी जो टेरिटोरियली कनेक्टेड स्टेट्स हैं, जो नेबर्स हैं, वो आपस में इस तौर रहें कि वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। ये पहले शंघाई 5 थी, अब इसकी मेंबरशिप 10 है और डायलॉग पार्टनर्स और भी बहुत ज्यादा है। तो जो सबसे अहम पैगाम जाएगा वो ये होगा कि देखिए कि हमें क्लाइमेट पे कलेक्टिव रिस्पांस चाहिए, हमें टेररिज्म को काउंटर करने के लिए कलेक्टिव रिस्पांस चाहिए और हमें मईशत को आगे बढ़ाने के लिए, गुर्बत को कम करने के लिए साथ मिलकर जुड़ के काम करना है। और क्योंकि इसको चाइना लीड कर रहा है, उसने इन तमाम जगहों पर अनप्रेसिडेंटेड समझी कामयाबी हासिल की है। पॉवर्टी एलिविएशन में चाइना का इस वक्त कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इन्वायरमेंटल करेक्शन में भी चाइना ने ऐसे स्टेप्स लिए जो अनप्रेसिडेंटेड है। फिर कनेक्टिविटी जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज ऑफ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वो बहुत जरूरी है। आखिर में मैं एक और बात कहूंगी, लेकिन जो अहम बात पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है वो ये कि अफगानिस्तान की वजह से जो टेररिज्म पाकिस्तान में होता है उसके हवाले से बहुत सारी बातचीत हुई है, क्वाइटली भी और ओपनली भी। और जो अहम मुल्क अफगानिस्तान पे असर डाल सकते हैं उसमें रशिया है, चाइना है और ईरान है। रशिया ने अभी तालिबान का टेररिस्ट स्टेटस खत्म कर दिया है, तो वो उनको सफारती रिकग्निशन दे रहे हैं। चाइना भी उनको डी फैक्टो सफारती रिकग्निशन तालिबान को दे रहा है। उनका असर रसूख इतना हो सकता है अफगानिस्तान पे कि जो हमारी वेस्टर्न बॉर्डर मसला बना हुआ है पाकिस्तान की कनेक्टिविटी के लिए, वहाँ से जो टेरर इमिनेट होता है और जिसके लिए भारत भी किसी हद तक जिम्मेदार है, तालिबान पर ये जोर डाला जाए, उनकी हुकूमत पर ये जोर डाला जाए कि वो अपना किरदार अदा करें कि ऐसा ना हो। सही। तो डॉक्टर साहिबा ये कहिएगा, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा पहुंचे हैं एससीओ में शिरकत के लिए, बाकी ममालिक इसको किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ग्लोबल साउथ कमिंग टुगेदर, इसको भारत और पाकिस्तान के तनाजुर में सिर्फ पाकिस्तान और भारत देख रहा है। पूरी दुनिया इसको ग्लोबल साउथ या चाइना लेड इनिशिएटिव के तौर पे देखती है और वेस्टर्न वर्ल्ड इसको बहुत गौर से देखती है, क्योंकि जी ये
वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के जो भी डेलिब्रेशंस होंगी उसमें कोई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं है। तो वाहिद मुल्क इस वक्त थोड़ा सा वेस्ट पिवट करता है इस पूरे सूरत हाल में, वो शायद इंडिया है। इसके अलावा तो इवन रशिया का बड़ा एशियन टिल्ट है, चाइना लीड कर रहा है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स का भी ताल्लुकात इस ब्लॉक के लिए, उनके लिए ये ब्लॉक अहम है। पाकिस्तान का आपको स्टांस पता है, तो मैं नहीं समझती कि इसको पाकिस्तान इंडिया के तनाजुर में देखना चाहिए, नॉट एट ऑल। और अगर है तो सिर्फ पॉजिटिविटी है, अगर बायलैटरल बात ना भी हो कम से कम उन इश्यूज पे तो बात होगी जो खित्ते के लिए अहम।